एक डेंटल क्लिनिक की लापरवाही के चलते 9 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग डेडली इन्फेक्शन का शिकार हो गए। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक मामूली दांत दर्द के लिए क्लिनिक जाए और लौटे ब्रेन इन्फेक्शन के साथ, वो भी इतना गंभीर ब्रेन इन्फेक्शन कि कुछ ही हफ्तों में कोमा, पैरालिसिस और फिर डेथ की स्थिति बन जाए। आखिर तमिलनाडु के डेंटल क्लिनिक में ऐसा क्या हुआ जो मामूली दांत दर्द के मरीज न्यूरोमेलियोइडोसिस जैसी जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए? द लैंसेट रीजनल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में बताया गया है कि 21 मरीज एक ही दुर्लभ लेकिन घातक न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन न्यूरोमेलियोइडोसिस की चपेट में आए और कारण बना एक डेंटल क्लिनिक। इन सभी मरीजों में इस वायरस का जो सोर्स बना वो तमिलनाडु के वानियम्बाडी का एक डेंटल क्लिनिक है और उसमें उपयोग की गई आधी बची सलाइन की एक बोतल। अब क्या है ये न्यूरोमेलियोइडोसिस? यह कोई आम संक्रमण नहीं है बल्कि जानलेवा न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो वर्कहोल्डेरिया स्यूडोमेलेई नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। और ये बैक्टीरिया आमतौर पर उष्णकटिबंधीय इलाकों यानी ट्रॉपिकल एरियाज की मिट्टी और पानी में पाया जाता है। ये कटी हुई स्किन में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा या फिर इन्फेक्टेड फूड के जरिए शरीर में पहुंचता है और न्यूरोमेलियोइडोसिस इस बैक्टीरिया का सबसे खतरनाक रूप है, जहां ये सीधे ब्रेन और रीढ़ की हड्डी पर अटैक करता है। और क्या है अब इस बीमारी के लक्षण, यानी जब इससे संक्रमित हो जाते हैं तो लक्षण जो सामने आते हैं उनमें तेज बुखार, फेशियल पैरालिसिस, अनक्लियर लैंग्वेज और अंगों की कमजोरी के साथ ही कई मामलों में कोमा इसका रिजल्ट होता है। अब कैसे हुई इन 21 लोगों पर इसके प्रकोप की शुरुआत? तो जान लीजिए कि सब कुछ इतना अचानक नहीं था, बल्कि वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को पहला शक किसी क्लिनिक पर तब हुआ जब एक जैसे लक्षण वाले कई मरीज सामने आए और इनमें से अधिकतर त्रिपत्तूर, रानीबेट, कृष्णागिरी और तिरुवन्नमलई जिले से थे। जांच में सामने आया कि 21 में से 10 मरीजों ने हाल ही वानियम्बाडी के एक ही डेंटल क्लिनिक में इलाज कराया था, जैसे रूट कैनाल, दांत निकालना या सर्जिकल क्लीनिंग। यहीं से पहला इंडिकेशन मिला और डॉक्टर्स को लगा कि संक्रमण किसी चिकित्सा जनित लापरवाही का परिणाम है। इसके बाद आईसीएमआर और सीएमसी की एक संयुक्त टीम ने डब्ल्यूएचओ के 10 स्टेप आउटब्रेक रिस्पांस प्रोटोकॉल के तहत जांच शुरू की और जो नतीजे सामने आए वो बहुत ही हैरान करने वाले थे। मरीजों को जानलेवा इन्फेक्शन देने वाले इस क्लिनिक में कोई इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग नहीं थी। सलाइन की बोतलें अनस्टेराइल उपकरणों से खोली जा रही थी और एक ही सलाइन की बोतल का उपयोग कई मरीजों पर किया जा रहा था। जांच के दौरान एक आधी इस्तेमाल की गई सलाइन की बोतल में वर्कहोल्डेरिया स्यूडोमेलेई बैक्टीरिया पाया गया, जिसका जीन वेरिएंट बिम एबीएम इसे और ज्यादा आक्रामक बना देता है। यह स्ट्रेन एक मृतक मरीज के ब्रेन टिश्यू में भी पाया गया था। इसका अर्थ यह है कि संक्रमण का सोर्स यही सलाइन की बोतल थी। अब जानते हैं कि कैसे अटैक करता है ये बैक्टीरिया। तो डॉक्टर्स का मानना है कि यह बैक्टीरिया चेहरे की ट्राइजेमिनल और फेशियल नसों से होते हुए सीधे ब्रेन स्टेम तक पहुंचता है। यही वजह है कि इसके लक्षण बेहद तेज और घातक होते हैं। एमआरआई स्कैन में टनल साइन जैसे दुर्लभ संकेत मिले जो दर्शाते हैं कि बैक्टीरिया गहराई तक फैल चुका था। बैक्टीरिया से संक्रमित हुए 21 मरीजों में से 9 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 8 वानियम्बाडी क्लिनिक से संबंधित थे और 12 में से 8 को स्थायी न्यूरोलॉजिकल नुकसान जैसे आंशिक लकवा, बोलने में समस्या या ब्रेन डैमेज जैसी दिक्कतें हो चुकी हैं। केवल 4 मरीज ही पूरी तरह ठीक हो पाए हैं। ऐसे में खुलासे की शुरुआत में 2023 में वेल्लोर के सीएमसी में एक विवाहित जोड़ा जो है वो न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के चलते एक डेंटल क्लिनिक से ट्रीटमेंट कराने के बाद अस्पताल पहुंचा था। इसी के बाद सीएमसी ने जिला प्रशासन को चेताया और फिर यह बड़ा प्रकोप सामने आया, यानी इस इन्फेक्शन से सिर्फ वो एक जोड़ा ग्रसित नहीं था बल्कि और भी मरीज इसका सामना कर रहे थे।
मरीजों में इस संक्रमण का डायग्नोसिस भी इतना आसान नहीं था क्योंकि पारंपरिक टेस्ट जैसे सीएसएफ कल्चर में यह संक्रमण जो है पकड़ में ही नहीं आ रहा था। बैक्टीरिया केवल ब्रेन टिश्यू और ब्लड कल्चर में मिला, जो कि कई छोटे शहरों के क्लिनिक में कराना संभव नहीं हो पाता है। इलाज में केवल ट्राइवेनस मेरोपेनेमस एंटीबायोटिक असरदार रही, लेकिन तब तक कई मरीजों की मौत हो चुकी थी। यानी जब तक इस दवाई ने असर दिखाया तब तक कई मरीजों की मौत हो चुकी थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यह सबक बहुत है, बड़ा सबक है कि एक डेंटल क्लिनिक की लापरवाही जो है वो पूरे देश के लिए एक चेतावनी की तरह है कि कैसे आपको अपने जहां आप अपना इलाज करा रहे हैं वहां की सुरक्षा, साफ सफाई को लेकर भी काफी सचेत रहना होगा। भारत जैसे देश में जहां लाखों लोग प्राइवेट क्लिनिक पर निर्भर हैं, वहां इन्फेक्शन कंट्रोल की ट्रेनिंग और बेसिक हाइजीन प्रोटोकॉल को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। कभी-कभी चिकित्सा में लापरवाही सिर्फ एक गलती नहीं होती, बल्कि वह हत्या के बराबर होता है, जैसा कि हम इस केस में देख सकते हैं। हमें इस घटना को चेतावनी की तरह देखना होगा, वरना कल कोई और सामान्य दांत दर्द लेकर क्लिनिक जाएगा और वापस आएगा जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी के साथ। इसीलिए जहां आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं उस जगह के बारे में पूरी जानकारी पहले ले लीजिएगा। और जब आप ओरल हेल्थ से जुड़ी चीज़ों को लेकर क्लिनिक जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वहाँ उपयोग में आने वाली चीज़ों की साफ सफाई को लेकर, हाइजीन को लेकर मन में जो भी शंका और सवाल हो वो वहाँ के स्टाफ से ज़रूर पूछिएगा। ज़रूरी लगे तो अपने सामने उनकी क्लीनिंग भी कराइएगा। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।